हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 9 अक्टूबर की ये जो तिथि है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति ने वक्र अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। तो 10 अक्टूबर से लेके और 4 फरवरी का ये जो समय है तो आपके जीवन में कैसा रहेगा और देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में होके आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, इसे हम विस्तार से समझेंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके बहुत ही अच्छे भाव, ज्ञान के भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब आपके सुख भाव का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये वक्र काल मकर वालों के लिए बड़े महत्वपूर्ण लाभ देने वाला है, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वैसे भी एक ऐसे ग्रह हैं ये कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व जो कि उनके बिना जीवन चल नहीं सकता है, ऐसे तत्वों के कारक है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले विद्या अध्ययन करता है तो विद्या के ज्ञान के प्रति देवगुरु बृहस्पति, इसके बाद बड़ा होता है और विवाह के लिए अग्रसर होता है तो विवाह कराने वाले देवगुरु बृहस्पति, विवाह हो जाने के बाद इस गृहस्थ जीवन में आने के बाद हर एक गृहस्थ जीवन में हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि हमारे संतान उत्पत्ति हो, तो संतान देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं। जब संतान भी हो गई और इस परिवार की जिम्मेदारी हमारे जीवन में जब आती है तो हम फिर क्या चाहते हैं कि हमारे पास इस परिवार को पालन करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसा। तो धन देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति, और इसके बाद जब हमारे पास बहुत सारा धन हो जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारे मान सम्मान की वृद्धि हो, हमारा मान सम्मान बढ़े। क्योंकि आप देखिए जिनके पास बहुत पैसा है तो उनको अब पैसे की आवश्यकता नहीं उतनी महसूस होती, जो कि धन एक ऐसा जीवन में कहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरत है कि वो चाहता कि जितना ज़्यादा मिल जाए, परंतु जब हम अपने भोजन आदि की व्यवस्था को, इस जीवन को चलाने की और इस सांसारिक चीज़ों में जो हम चाहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें हों, तो वो जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो जाती हैं तो उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान चाहता है, और जब मान सम्मान भी प्राप्त कर ले व्यक्ति का जीवन पूरा हो रहा होता है और व्यक्ति चाहता है कि हमारा मोक्ष हो जाए, इस आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाए। और मकर राशि वाले जितने भी हैं तो इस समय जो समय गया और कहना चाहिए कि अब जा ही रहा है 7.5 का, तो इस समय में बहुत सारे लोगों ने इस संसार की जो स्थिति परिस्थिति को देखा, जो लोगों का व्यवहार देखा अपने प्रति, उससे तो ये निश्चित ज़्यादातर लोग कर चुके हैं कि और समझ चुके हैं कि ये संसार वास्तविकता में माया है और प्रभु को प्राप्त करना ही लक्ष्य, जो हमारा परम लक्ष्य है मनुष्य जन्म का, उसी में हमें चलना चाहिए। तो इस जीवन से मोक्ष दिलाने वाले, इस आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि हर एक कारक तत्व में अन्य ग्रहों का भी योगदान होता है। अब जैसे कहा जाए मोक्ष प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति, परंतु केतु को भी मोक्ष प्रदान करने वाला कई स्थितियों में माना गया है। ऐसे ही अलग अलग ग्रहों की अलग अलग भूमिकाएं हमारे जीवन में होती हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे आधिपत्य ज़्यादा होता है, कारक तत्व वो जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अब आइए समझते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण देवगुरु बृहस्पति वक्र काल में क्या आपको फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कहना चाहिए कि एक ऐसा समय है जब आपने किसी न किसी से कभी न कभी ये सुना होगा कि जाती हुई 7.5 बहुत कुछ लोगों को दे के जाती है,
या तो बहुत कुछ लेके जाती है। अब लेके जाती है, दे के जाती है, ये तो आपकी कुंडली ही बता सकती है कि कितना क्या चीज़ आपके ऊपर सटीकता होगी। परंतु जो गोचर की स्थिति है, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके जीवन में कहना चाहिए कि वो समय लाए हैं कि ये जो लगभग बस 7.5 वर्ष पूरे ही होने वाले हैं, उसमें से जो समय आपने बिता लिया है, कुछ समय शेष है, तो जो समय आपने बिताया है और आपने धैर्य नहीं खोया और सतमार्ग में चले, और ये जो जीवन में समस्याएं थी उनका आपने डट के सामना किया और भगवान के ऊपर विश्वास रखा, मतलब आपने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो अब वो समय आने वाला है प्रिय दर्शकों कि आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, यानी आपके कर्मों का अब फल आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। परंतु हमेशा मैं बता दूं, वैसे तो आप मकर राशि वाले जितने लोग हैं या कुंभ राशि वाले या जो भी व्यक्ति शनि से एक बार प्रभावित हो जाता है, तो एक बात तो अच्छी तरह से समझ जाता है कि धैर्य ही जीवन में किसी भी स्थिति को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि साधन है। इसलिए थोड़ा धैर्य तो रखना होगा, परंतु अब शीघ्र ही वो समय आने वाला है कि आप अपने जीवन में जो कहते हैं कि कामनाएं थी उनको प्राप्त करने के लिए आप देखेंगे कि समय आपको सहयोग कर रहा है। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में यही चाहता है कि कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु जो सब बीच में मैंने कहा कि धन की स्थिति को हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, चाहे एक हाथ पसारने वाला हो या उसका हाथ देने के लिए उठता हो, पर धन को सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये समय होगा जिस समय धन की समस्याएं आपकी दूर होंगी और धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। इस समय कई सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में यदि बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर से या आपके कार्य क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी, तो अब वो दूर होंगी। आप इस समय अब वो निर्णय ले सकेंगे जिससे अब लिए हुए निर्णय आपके भविष्य में आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाले होंगे। इस समय मानसिक तनाव में कमी देखने को मिलेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि और सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में चाहते थे कि मैं गाड़ी वाहन आदि या इस संसार में जो भी चीज़ें हम लग्जरी की चीज़ें या उपयोग की चीज़ें, आवश्यकताओं की चीज़ें चाहते हैं वो हमें प्राप्त हों, तो ये समय है, बस प्रयास करना आवश्यक है। और कहते हैं ना कि कर्महीन, यहाँ पर देखिए कर्महीन व्यक्ति कुछ भी नहीं प्राप्त करता, इसलिए कर्महीनता से बिल्कुल बचना है। परंतु कर्महीन यदि आप नहीं रहते, कर्म करते हैं, तो ये समय है जो आपको साथ देगा और आप अपने कर्म के बल पे बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अब ये समय आ चुका है कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। संभवतः कुछ इसमें बहुत विशेष आपको ना समझ में आया हो, परंतु कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बस थोड़ा समय रह जाता है, कहते हैं कि बस 1-2 कदम पहले ही व्यक्ति हार मान जाता है, तो वो समय आ चुका है कि बस कुछ ही कदम बाकी हैं और आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। परंतु इस स्थिति को, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जाते जाते शनिदेव या तो बहुत कुछ दे जाते हैं या तो बहुत कुछ ले जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में, दशाएं कैसी हैं, अन्य स्थितियां जो कि ये जो मैंने बातें बताई इसको सपोर्ट करती हैं कि नहीं। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो प्रभाव आपने सुना मुझसे, ये गोचर का प्रभाव है और गोचर का प्रभाव अधूरा होता है बिना जन्म कुंडली के प्रभाव के। तो जब जन्म कुंडली और गोचर दोनों में स्थितियां बने तभी आप कोई चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। तो अवश्य अपनी जन्म कुंडली को चेक करने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में बड़ों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान नारायण की आराधना और नित्य प्रति मंदिर जाना, यही उपाय आपके लिए जीवन में श्रेष्ठ होगा। कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।